सुंदर स्वरूप है। बने बामन अंगुल भगवान, लग्यो मालासी जिनको ध्यान। चरण खड़ाऊं पहन के जा रहे हैं राजा बलि के द्वार पर। जैसे ही राजा बलि के द्वार पर पहुंचे तो वहां जाकर के ऐसा लग रहा था उसे यज्ञ में कि साक्षात न जाने कितने हजार सूर्य नारायण उतर करके उसे यज्ञशाला में उपस्थित हो गए हैं। इतना दिव्य प्रकाश। राजा बलि ने कहा गुरुदेव से, गुरुदेव ऐसा लगता है कि आज मेरे यज्ञ में साक्षात सूर्य नारायण उतर करके आ गए हैं अपनी परिकरों के साथ, ऐसा मुझे महसूस होता है। शुक्राचार्य तो सब कुछ जानने वाले थे। शुक्राचार्य जी के पास में एक मृत संजीवनी विद्या थी। जो दैत्य मर जाते थे और मृत संजीवनी विद्या से मरे हुए दैत्यों को जीवित कर देते थे। शुक्राचार्य ने कहा कि नहीं चेला, भ्रमित मत हो, ये तो प्रभु की माया है और जो माया में बस फंस गया वो बस गया। ये प्रभु की माया है, ये कोई सूर्य नारायण नहीं है, ये तो साक्षात विष्णु ही ब्राह्मण का वेश बना करके आपके पास छल करने के लिए आए हैं, सावधान हो जाओ। लेकिन राजा बलि भगवान के उस वामन रूप को देख करके इतने मोहित हो गए, इतने आकर्षित हो गए कि सब कुछ भूल गए। बलि ने कहा कि आज मैं धन्य हो गया हूं, आज मेरा यज्ञ सफल हो गया है कि जो प्रभु आज मेरे सामने यहां पधारे हैं। गुरुदेव, अगर मान लो प्रभु आए हैं मेरे द्वार पर, साक्षात स्वयं नारायण भगवान, यज्ञ भगवान, अगर मेरे यज्ञ में आकर उपस्थित हो गए हैं तो आज मैं धन्य हो गया। द्वार पर भगवान खड़े हैं, माला से जप कर रहे हैं, दिव्य प्रकाश है। देवता भी आकाश में खड़े हैं, पुष्पों की वृष्टि कर रहे हैं प्रभु के स्वरूप को देख करके। धन्य है प्रभु आपकी लीला, आप क्या क्या नहीं बन जाती भक्तों के कारण। तो भगवान तो कहते हैं, मैं तो हूं भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुट की मणि। भगवान अपने भक्तों को स्नेह प्रेम इतना वात्सल्य रूप से करते हैं जो एक माँ अपने नवजात शिशु बच्चे का करती है। आज धन्य हुआ है राजा बलि का वो प्रांगण, वो आंगन, वो द्वार, वो यज्ञ। लेकिन शुक्राचार्य जी के मन में बड़ा भय है। द्वार पर नतमस्तक होकर के हाथ जोड़कर के खड़े हैं और प्रभु का स्वागत किया राजा बलि ने कि स्वागतम ते नमस्तुभ्यं कि बृहान कि कर्वाम ते ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् मन्ये त्वाम् आर्यवपुर्धरम् मन्ये त्वाम् आर्यवपुर्धरम्। आइए प्रभु आइए, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। आप कौन हैं प्रभु, बताइए तो सही, आपका परिचय जानना चाहता हूं, आप बताओ तो सही कौन है। लेकिन मौन होकर के खड़े हैं वामन भगवान। जो मौन रहते हैं उनकी वाणी में दिव्यता आती है, और जो ज्यादा चंचल हैं, ज्यादा बोलने वाले हैं, उनकी वाणी में चंचलता चपलता आती है। इसलिए तो संत मौन व्रत करते हैं, मौन व्रत धारण करते हैं। 1 घंटे का मौन सबको रखना चाहिए अपनी वाणी को दिव्य बनाने के लिए।
पवित्र बनाने के लिए, दिव्यता जागृत करने के लिए मौन रहना चाहिए। हमारे यहाँ एक साल में एक बार एक मौनी अमावस आती है, जिसका नाम है मौनी अमावस्या। जिस अमावस्या को मौन धारण किया जाता है, सारे दिन नहीं, 24 घंटे नहीं, तो कम से कम 1 घंटे तो करना ही चाहिए। अगर 1-1 घंटा मौन धारण करेंगे तो वाणी में दिव्यता आएगी, पवित्रता आएगी, आपका मन एकाग्र बनेगा, निश्चल बनेगा, निर्मल बनेगा और प्रभु की ओर कोई रास्ता मिल जाएगा। मौनम, प्रभु मौन अवस्था में खड़े हैं। कुछ और बोले राजा बलि। बलि ने कहा, प्रभु आप बोल क्यों नहीं रहे हैं? आपका मुखमंडल देख करके मुझे ऐसा लगता है कि आपका ये दिव्य प्रकाश मैं देखता रहूं, देखता रहूं, देखता रहूं। ऐसा मुझे प्रतीत होता है कि आप मेरे मन को आकर्षित कर रहे हैं, आप मेरे मन को अपने ओर खींच रहे हैं। राजा बलि बोलते जा रहे हैं, लेकिन वामन भगवान कुछ बोल नहीं रहे हैं। बलि ने प्रसन्न होकर के कहा, प्रभु मेरे यहां कोई भी ब्राह्मण आज तक आया है, वह कभी खाली हाथ नहीं गया। बोलो क्या चाहिए? अगर आप सन्यासी का, साधु का, ब्राह्मण का वेश, संत का वेश बना करके आए हैं तो कुछ याचना करिए, मैं देने को तैयार बैठा हूं, आप बोलिए तो सही। अच्छा प्रभु, अगर आप नहीं बोलना चाहते हैं तो अपनी स्वेच्छा से मैं कुछ दे दूं, क्योंकि मैं बहुत गरीब कन्याओं का विवाह करवाता हूं अपने राजकोष से। आपको अगर विवाह करना है तो किसी ब्राह्मण सुंदर कन्या से आपका मैं विवाह करवा दूं। कि गाम कांचनम गुणवद धाम मृष्टम तथा नपेमुतवा विप्र कन्या ग्रामान समृद्धास्तुर गान गजानवा रथस्तरहंतम संप्रतीक्षता। प्रभु दहेज के साथ आपको जो चाहिए मैं देने को तैयार हूं, लेकिन अपना मुख तो खोलो, कुछ वाणी से बोलो तो सही, कुछ मांगो तो सही। लेकिन मांगने से जो आप चाहोगे मिलेगा नहीं। अन्न मांगे मोती मिले, मांगी मिले ना भीख। बिना मांगे जो प्रभु आपको दे देंगे वो कभी मांगने पर भी आप प्राप्त नहीं कर पाओगे। भगवान के स्वरूप को देख करके राजा बलि बड़ा आकर्षित हो गया, बड़ा मोहित हो गया, प्रभावशाली हो गया। एक तो लगता है कोई दिव्य ब्राह्मण है, कोई तपस्वी ब्राह्मण है, कोई यशस्वी ब्राह्मण है। तब भगवान बोले, बलि मैंने आपका नाम सुना था कि आप दानियों में बड़े अग्रगण्य हैं, बड़े दानियों में आपका नाम है। तो मैं तो तपस्या करने के लिए हिमालय की ओर जा रहा था, नाम सुनकर के आपके पास आ गया। चलो कुछ मिल जाएगा तो उसी से अपना यात्रा का काम चल जाएगा। बलि ने कहा, हाँ प्रभु बोलिए, क्या चाहिए आपको? आप मुख से जो भी बोलोगे मैं वह अवश्य पूरा करूंगा, आप बोलिए तो सही। एक संत ब्राह्मण आया है आज, एक पवित्र ब्राह्मण है, एक ऐसा दिव्य ब्राह्मण है जिसके द्वार पर आने से आज राजा बलि गदगद हो गए, बहुत प्रसन्नत हो गए, प्रफुल्लित हो गए हैं, अपना यज्ञ भूल गए। गुरुजी पीछे खड़े हैं, चेले को समझा रहे हैं, बलि ज्यादा बहकाने में मत आ जाना,
अभी आप जानते नहीं हैं, जिस ब्राह्मण के चक्कर में पड़े हो वो ब्राह्मण आपका सब कुछ छीन ले जाएगा। बलि ने कहा गुरुदेव मुझे प्रभु ने ही तो दिया है, अगर वो ले भी जाएंगे तो मेरे पे क्या फर्क पड़ेगा, मेरी खाने की व्यवस्था रहने की व्यवस्था सब प्रिय ही करेंगे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। गुरुदेव मुझे अपने इस परिवार की और अपने जगत की कोई परवाह नहीं है, मेरा काम ईश्वर की साधना करना है। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।